नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम थेरापेटिक पेरेंटिंग पर एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं बिहेवियर यानी कि व्यवहार की। पिछले अंक में हमने बात की थी व्यवहार अच्छे या बुरे होते हैं या नहीं होते हैं, और हमने देखा था कि व्यवहार अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यवहार या बिहेवियर करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि व्यवहार अच्छा होगा या बुरा होगा। और हमने अच्छे या बुरे को भी बदल दिया था वांछनीय और अवांछनीय में, यानी कि डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में। तो आज हम बात करेंगे इससे आगे कि वो क्राइटेरिया क्या है जिसके आधार पर हम ये तय कर सकें कि व्यवहार को हमें कैसे परखना है। हम कैसे परखें कि व्यवहार वांछनीय है या अवांछनीय है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो क्राइटेरिया, वो मापदंड। मापदंड का पहला हिस्सा है एज यानी उम्र। जो व्यवहार बच्चा कर रहा है उस बच्चे की उम्र क्या है, क्योंकि कुछ व्यवहार उम्र के अनुरूप या उम्र के हिसाब से होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है सेक्स यानी कि लिंग। लिंग यानी कि वो लड़का है या लड़की है। सेक्स के बेस पर हम ये तय करते हैं कि ये व्यवहार लड़कियों का है या लड़कों का है। तो कई बार वो व्यवहार मापदंड बनता है, व्यवहार वांछनीय होगा या अवांछनीय होगा। तीसरा मापदंड है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि कंडीशन। जहाँ पर वो व्यवहार हो रहा है वो वातावरण कैसा है, वो इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वो इन्वायरमेंट के अनुरूप है, कंडीशन के अनुरूप है। अगर हाँ तो वांछनीय, अगर नहीं तो अवांछनीय। चौथा मापदंड है नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी के क्राइटेरिया क्या हैं उस पर्टिकुलर व्यवहार के लिए, उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं। अगर हमें ये पता हो तो हम बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि ये व्यवहार वांछनीय है या अवांछनीय है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारे पास 4 बिंदु हैं, 4 पॉइंट हैं: एज, सेक्स, एनवायरनमेंट और सोसाइटी नॉर्म्स। अब उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए 1 साल का बच्चा कौन सा व्यवहार करता है, कपड़े में शुशु पॉटी कर लेता है। एज 1 ईयर, सेक्स मेल, एनवायरनमेंट कोई शादी या बर्थडे पार्टी है उसमें वो ये व्यवहार करता है। सोसाइटी के नॉर्म्स क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा हो सकता है, ऐसा बच्चा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 1 साल है। तो ये कैसा व्यवहार हुआ? वांछनीय है, एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। तो माता पिता को यानी कि पेरेंट्स को, होस्ट को और गेस्ट को, किसी को भी कोई इशू नहीं होगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सेम यही व्यवहार यानी कि कपड़ों में शुशु पॉटी कर लेना, यही व्यवहार एक 5 साल का बच्चा कर लेता है उसी पार्टी में, उसी जगह पर। अब क्या होगा? 5 साल का लड़का उसी पार्टी में शुशु पॉटी करता है तो सोसाइटी नॉर्म्स क्या होते हैं? बदल जाएंगे। सोसाइटी नॉर्म्स क्या कहते हैं कि इस उम्र के बच्चे को ये एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि मम्मी शुशु आई है, मम्मी पॉटी आई है, और उसमें मदद मांगना आना चाहिए। अब बच्चे ने मदद नहीं मांगी, कपड़ों में कर लिया, तो अब पेरेंट्स को भी दिक्कत होगी, दूसरे गेस्ट को भी दिक्कत होगी और होस्ट को भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अवांछनीय व्यवहार है जिसका आधार उम्र है। अब उम्र के आधार पर हमने देखा, इसी प्रकार हम सेक्स के आधार पर भी देख सकते हैं कि कुछ व्यवहार हमारी सोसाइटी में लड़कों के लिए है, ठीक है,
कुछ व्यवहार लड़कियों के लिए ठीक है, कुछ व्यवहार इन्वायरमेंट या कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि भाई ठीक है, आपने शादी या पार्टी में खूब धमाल मचाया, ठीक है, घर में नॉट अलाउड, स्कूल में नॉट अलाउड, तो इन्वायरमेंट या कंडीशन के बेस पे भी हो सकता है। हम बाथरूम में गला फाड़ के गा सकते हैं, लेकिन वही गला फाड़ के गाना उल्टा सीधा क्लासरूम में, ऑफिस में, स्कूल में या किसी पार्टी में अलाउड है? नहीं। तो कुछ व्यवहार हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं और कहाँ नहीं हो सकते हैं। जहाँ वो हो सकते हैं वहाँ वो चलेंगे, वांछनीय है। जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए वहाँ वो अवांछनीय है, यानी कि अनडिज़ायरेबल है। तो इस तरीके से हम लोग मापदंड के हिसाब से या क्राइटेरिया के हिसाब से बिहेवियर को एनालिसिस कर सकते हैं। चौथा जो सोसाइटी नॉर्म्स का क्राइटेरिया है वो ये है कि हमारी सोसाइटी के कुछ मापदंड हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं। अब यहाँ सवाल अच्छे या बुरे की नहीं है, सवाल ये है कि वो हमें बच्चे के लिए फॉलो करने होते हैं। अब अगर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बिहेवियर है तो वांछनीय है, और अगर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं है सो अनडिज़ायरेबल है। तो यहाँ पर हमने चारों क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स हैं उनके बेस पर ये जाना कि बिहेवियर या तो डिज़ायरेबल होते हैं या अनडिज़ायरेबल होते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले खुद के बिहेवियर को एनालिसिस करें कि क्या आप बच्चे के साथ जो कर रहे हैं वो डिज़ायरेबल है। अगर वो डिज़ायरेबल होगा तो ही बच्चे का बिहेवियर रिस्पॉन्स में डिज़ायरेबल होने की उम्मीद है, और अगर हमारा बिहेवियर ही अनडिज़ायरेबल है तो हम बच्चे से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो डिज़ायरेबल करें, सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पहला मकसद है कि हम अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें, सुधारें, समझें, ताकि बच्चे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, बच्चा प्रॉपरली उसको समझ सके, और जब वो समझेगा तब जाकर वो प्रॉपर करेगा। अब यहाँ पे बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि हम उससे जो बोल रहे हैं वो ना, हर वो चीज़ जिसको बच्चा रिसीव करता है, बच्चा हमसे रिसीव करता है यानी कि ग्रहण करता है, वो इसमें शामिल है। अब वो हमारी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, भाव भंगिमाएँ हो सकती हैं, हमारी लैंग्वेज हो सकती है, हमारी टोन हो सकती है, हमारी आवाज़ हो सकती है, हमारे वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कौन सी चीज़ क्या असर डाल रही है आपको पहचानना होगा। आपको अपने एक एक चीज़ पर नज़र रखनी होगी, और ये इतना बारीक काम है कि जिसे आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी, उस चीज़ों को समझना होगा, बार बार देखना होगा, और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो यकीनन आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम कहते हैं कि मोल्ड यानी कि सांचा, अगर सांचा अच्छा होगा तो उसमें जो भी चीज़ हम ढालेंगे, मोल्ड करेंगे, वो उतनी अच्छी होगी। और अगर सांचे में ही ख़राबी होगी तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई भी चीज़ ढालेंगे उसमें फॉल्ट होगा, उसमें गलती होगी, उसमें कमी होगी। तो यहाँ पर हमारा बेसिक इंटेंशन है कि हम अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि हम बच्चे के बिहेवियर को एनालिसिस करें। बच्चे का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एज है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेक्स है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स है या नहीं है। अगर इनमें से किसी एक में भी वो नहीं है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, तो हमें उसे मोल्ड करना होगा, बदलना होगा, सुधारना होगा, सिखाना होगा। और ये एक अलग प्रक्रिया है, ये एक अलग प्रोसेस है जिसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, सुधार की ज़रूरत कहाँ पर है। जब हम ये जान लेंगे
तो आगे काम कर पाएंगे। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को डिज़ायरेबल बिहेवियर है तो हमें आगे क्या करना है, और अगर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है तो हमें आगे क्या करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।